नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने अकाली दल पर किसानों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव एस पंधेर ने कहा कि अकाली दल एक स्पष्ट रुख नहीं अपना रही है, वह बीजेपी के साथ गठबंधन का हिस्सा बने रहने की कोशिश भी कर रही है और राजनीति कर रही है। कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने पहले घोषित रेल रोको प्रदर्शन को 3 दिन और बढ़ाने का ऐलान किया है। रेल रोको आंदोलन की शुरुआत 24 सितंबर से हुई थी, जो कि 26 सितंबर यानी आज तक चलना है, लेकिन अब आंदोलन को 29 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि केंद्र के कृषि सुधारों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की असेंबली हॉल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण पर भारत ने करारा जवाब दिया है। शनिवार को राइट टू रिप्लाई में इंडिया मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी मिजितो विनितो ने कहा कि कश्मीर पर अब सिर्फ POK की ही चर्चा बाकी है और पाकिस्तान को अब POK खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद पाकिस्तान की संसद में ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। बता दें, संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसका भारत ने जवाब दिया है। असम में पुलिस भर्ती प्रश्न पत्र लीक घोटाले पर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का एक वरिष्ठ नेता असम पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाले में शामिल है और RSS इसके पीछे है। कांग्रेस ने दावा किया है कि RSS अपने कैडरों को असम पुलिस बल में शामिल करने की योजना बना रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा जांच की मांग की, जबकि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी ASU ने विरोध प्रदर्शन किया और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पुतले जलाए। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज में फंसे भारत के कारोबारी अनिल अंबानी ने लंदन की अदालत से कहा है कि वो इन दोनों सामान्य जीवन जी रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक कार है और वकीलों की फीस चुकाने के लिए उन्हें गहने बेचने पड़े हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि जनवरी और जून 2020 के बीच उन्हें गहने के बदले 9.9 करोड़ रुपए मिले हैं और अब उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कोई कीमत हो। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों के साथ कथित एनकाउंटर में मारे गए 3 युवकों के DNA परिजनों से मिल गए हैं। सुरक्षा बलों ने 18 जुलाई को हुए एक एनकाउंटर में इन्हें आतंकवादी बताकर मार दिया था। सेना की जांच में पता चला कि ये मजदूर थे जो काम की तलाश में आए थे। एक सप्ताह पहले ही सेना की जांच रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सुरक्षा बलों ने AFSPA के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन किया है। सेना ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB आज कुछ बॉलीवुड कलाकारों से पूछताछ कर रहा है, जिनमें अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान शामिल हैं। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा NCB के दफ्तर पहुंच चुकी हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिल्म निर्माता करण जौहर ने एक बयान जारी कर कहा है कि उनकी ओर से दी जाने वाली पार्टियों में कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपने बयान में करण जौहर ने कहा कि कुछ समाचार चैनलों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह फर्जी खबर चलाई जा रही है कि मैंने 28 जुलाई 2019 को अपने घर पर जो पार्टी दी थी उसमें ड्रग्स का सेवन किया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने 2019 में यह स्पष्ट कर दिया था कि आरोप फर्जी है। इसके अलावा उन्होंने क्षितिज रवि प्रसाद को लेकर भी कहा कि उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। वो नवंबर 2019 में धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी धर्माटिक एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे थे, जो आगे चलकर रुक गया। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि के विवाद के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को श्री कृष्ण विराजमान ने मथुरा के कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व मांगा गया है। साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग उठाई गई है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से देश में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, जिसके कारण अब पढ़े लिखे छात्र जिन्होंने इंजीनियरिंग और MBA किया हुआ है वो भी मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। शहरों में नौकरी जाने और रोजगार का दूसरा कोई उपाय नहीं होने के कारण ये पढ़े लिखे लोग अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। उनके गांव में मनरेगा के तहत दिहाड़ी मिल जाती है, वे ये काम भी करने को तैयार हैं क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने कहा है कि अप्रैल अगस्त के बीच 2.10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इसमें सबसे ज़्यादा मार पेशेवर काम करने वालों पर पड़ी है, जिसमें शिक्षक, अकाउंटेंट, इंजीनियर वगैरह हैं। कर्नाटक के बीदर जिले में मनरेगा के तहत काम करने वालों में 11,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास विश्वविद्यालय की डिग्री है। भारत में एक दिन में 85,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1,089 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 59 लाख के पार हो गया है
और कुल मृतकों की संख्या 93,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 9,60,000 के पार हैं। भारत में पिछले एक दिन में 13,41,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में अब तक हुई कुल टेस्टिंग की संख्या 7 करोड़ के पार हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 24 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 9,87,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 2 करोड़ 40 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार हो चुकी है और मृतकों की संख्या भी 2,03,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं ब्राजील की बात करें तो संक्रमितों का आंकड़ा 46,89,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,40,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।